हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रखना। हार जाएं ज़िंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखना। तो आइए मल्हास पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली मोटिवेशनल स्टोरी, किसी के जीवन पे आधारित, एक वीरांगना के जीवन पे आधारित रियल स्टोरी लेकर आई हूँ। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ है, कुछ नया सर्च करने का शौक़ है। तो जैसे ये स्टोरी मेरे सामने आई तो मेरे अंदर भी इतना जोश और जुनून भर गया, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से जो है अश्रुधारा बह निकली कि वास्तव में अगर इतना हिम्मत और हौसला हो तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कहानी है एक वीरांगना की, अरुणिमा सिन्हा, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। 1988 में उनका जन्म हुआ और वो वॉलीबॉल प्लेयर रही, नेशनल लेवल की, कई नेशनल्स खेले उसने। और वो अपने जीवन की ये उनके मुंह से बोली हुई सारी स्टोरी मैं आपको आज सुनाऊंगी, ताकि हम लोग जो हताश और निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं से भी घबरा जाते हैं, तो उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम देख के तो हमारे अंदर जुनून और जज्बा ज़रूर पैदा होगा। तो अरुणिमा सिंह ने एक कॉन्फ्रेंस में अब बताया अपना सब कुछ कि क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी का जो है दुखद घटना या संघर्ष कब शुरू हुआ। वो एक जॉब के इंटरव्यू के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और ट्रेन की जिस बोगी में बैठे थे उसमें कुछ बदमाश चढ़े हुए थे और वो लूटपाट मचा रहे थे। तो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे, चुपचाप जो है उनसे डरे हुए थे। अरुणिमा सिन्हा ने गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, तो वो बदमाश उसकी चेन छीनने लगे। तो उसने बताया कि बीइंग प्लेयर मेरे अंदर ये था कि मैं जो इनसे फ़ाइट कर सकती हूँ और मैं क्यों दूँ अपनी चेन। बाकी किसी ने सपोर्ट नहीं किया उसको। तो वो चार थे, तो उन्होंने क्या किया कि गुस्से में आकर अरुणिमा सिन्हा को जो है उठाकर बोगी से बाहर फेंक दिया। और जिसके चीज़ के लिए वो बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, उसको नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। और जैसे ही उन बदमाशों ने अरुणिमा सिन्हा को बाहर फेंका, तभी साइड से, उसी साइड से और साइड वाली पटरी पर ट्रेन जा रही थी और वो उस ट्रेन से टकराई और नीचे गिर गई और ट्रेन ऊपर से गुजर गई। जैसे ही ट्रेन गुजर गई तब अरुणिमा सिन्हा ने देखा, अपना उठने की कोशिश की तो देखा कि एक पैर जो है वो जीन्स में बिल्कुल लटक गया था कटकर, और दूसरे पैर की जो है थाइस की हड्डियां जो है निकल के बाहर आ गई थी। बहुत उठने की कोशिश की, बीच में पत्थर पड़े हुए थे, पत्थरों को हाथ में से भींच के कोशिश की उठने की, लेकिन नहीं उठ पाई। खून बहुत ज़्यादा बह निकला था, ब्लीडिंग हो चुकी थी। रात बहुत गहरी थी, कोई नहीं था वहाँ सुनने वाला चीख पुकार। उन्हीं की ज़ुबानी में बता रही हूँ सारी बातें। उन्होंने बताया कि वो चीखती रही, बचाओ बचाओ, लेकिन कुछ देर के बाद वो पस्त हो गई बिल्कुल उसके हौसले। और पटरी के ऊपर पत्थरों के बीच में चूहे कूद रहे थे। उसने बताया कि मेरी टांग को धीरे धीरे, कटी हुई टांग को धीरे धीरे चूहे कुतर रहे थे। और ऊपर से जब ट्रेन गुजर रही थी, क्योंकि ट्रेन्स का तो टाइम होता है पटरी पे, वो गिरी हुई थी वहाँ। जैसे ही वहाँ से ट्रेन गुजरती थी तो उसने बताया कि लोग जैसे यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, वो भी उसके ऊपर गिरता रहा और वो पहुँच भी नहीं सकती थी। सुनिए क्या परिस्थिति रही होगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी रात दर्द में कराती रही और एक समय ऐसा आया कि वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो गई। सुबह गांव वालों ने उसे देखा और उठा के वहीं के जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए, अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि वो बोल नहीं पा रही थी, रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, लेकिन सुन सारा रही थी, उसको समझ में सारी बातें आ रही थी। तो डॉक्टर्स ने, फार्मासिस्ट ने कहा कि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, इसकी सर्जरी में ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अरुणिमा सिन्हा कहने लगी कि पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से वो हिम्मत और हौसला और जुनून आया कि मैंने कहा, जब मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई, पूरी रात मैंने वो दर्द सहा है, तो बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काट दीजिए। उससे आगे तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो आप एनेस्थीसिया की परवाह मत करिए और मेरा पैर काट दीजिए। अरुणिमा सिन्हा का ये हौसला देखकर फार्मासिस्ट और डॉक्टर ने भी सोचा कि हम अपना ही इनको एक एक यूनिट खून दे देते हैं, और जो इस लड़की की हिम्मत और हौसले को सलाम है, तो क्यों ना हम भी इसकी जान बचाने की कोशिश करें। इंसानियत आज भी ज़िंदा है। उन्होंने एक एक यूनिट खून दिया, उसका पैर काटा और फिर फर्स्ट एड देके और लखनऊ हॉस्पिटल भेज दिया गया। लखनऊ से फिर वहाँ उनको एम्स दिल्ली रेफ़र कर दिया गया।
धीरे धीरे फिर पर्दा खुलता गया, बातें खुल गई कि किसका हादसा हुआ था। पता चला कि नेशनल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा हैं, तो ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलने लगा और सुर्खियों में आ गई। अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि जैसे जैसे मुझे थोड़ा सा हिम्मत और हौसला आने लगा, मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो कुछ दिन के बाद मैंने अखबार की सुर्खियां देखनी शुरू कर दी और लोगों ने जो है इस परिस्थिति में भी नहीं बख्शा कि लोग कितने ही सही हों, टांग खींचने वाले जो होते हैं, बदनाम करने वाले होते हैं समाज में, वो पैरेलल खड़े होते हैं। मुझे एक कहावत बहुत याद है, हमारे गांव में लोकल में बहुत कहते हैं कहावत कि दराती होती है ना, दराती चारा काटने वाले, उसमें तो एक तरफ दांत होते हैं, लेकिन ये समाज है ना, समाज के लोग हैं, इनमें दोनों तरफ दांतरे होते हैं। इधर से भी काटते हैं और उधर से भी काटते हैं, वो किसी तरफ भी नहीं जीने देते हैं समाज में। कमियां निकालनी ही निकालनी, बुराइयां थोपनी ही थोपनी, बदनामी करनी ही करनी, जितना उनका लेवल होता है उतना ही सोचते हैं। हेडिंग देखा अरुणिमा सिन्हा ने, हेडिंग लिखा हुआ था कि अरुणिमा सिन्हा के पास टिकट नहीं थी, इसलिए जो है ट्रेन की बोगी से नीचे कूद गई। पेरेंट्स जो ये झेल रहे थे हादसे का भय कि उनकी बेटी का पैर कट गया है, दूसरे पैर की हड्डियां टूट गई हैं, रीढ़ की हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर है, पूरे फेस जो है वो डैमेज हो चुका था, और ऊपर से ऐसी खबरें, तो वो परिवार कितना टूट जाता है। फिर खबर आती है कि अरुणिमा सिन्हा तो जो है सुसाइड करने के लिए गई थी। अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि अगर मैं चीख कर भी अपनी सच्चाई बयां करती तो सुनने वाला कोई नहीं था, ऊपर तक मेरी आवाज़ जाती ही नहीं। लेकिन कहती है कि उसी समय मैंने इतने अपने अंदर जज्बा पैदा कर लिया था, हौसला पैदा कर लिया था कि इनको बोलने दो, आज इनका दिन है, जब मैं यहाँ से ठीक होकर बाहर निकलूँगी तब मेरा दिन होगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगी, और अपने जो रिजल्ट्स होंगे, जो मैं करना चाहती हूँ, उनसे इनका मुंह बंद किया जाएगा, तब देखूंगी। वहीं अरुणिमा सिन्हा ने सोच लिया था कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपने इस हादसे से जो दिव्यांग हो चुकी थी, एक पैर कट गया था, दूसरे पैर में रॉड डली थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसने टफ से टफ काम चुना, टफ लक्ष्य चुना कि मैं माउंटेनियर बनूंगी और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करूंगी। एक आम सही हेल्दी लड़की नहीं सोच सकती है, और उस लड़की ने सोचा कि एक उसको प्रोस्थेटिक लेग लगाई गई, आर्टिफिशियल पैर जो कहते हैं, और एक पैर में रॉड थी। और अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि जो प्रोस्थेटिक लेग लगाई थी, जो स्टेम था जहाँ से पैर काटा गया था, वहाँ जब उसको फिट करते थे तो वहाँ नया नया जख्म था, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। लेकिन कह रही हौसला मेरा कम नहीं हुआ। 3-4 महीने वहाँ ट्रीटमेंट चला उसका, और फिर जब वो छुट्टी वहाँ से डिस्चार्ज की गई तो वो सीधी अपनी माँ को लेके बछेंद्री पाल जी के घर गई, जिन्होंने 1984 में बीइंग लेडी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ये हादसा था 11 अप्रैल 2011 का, जब उसको गुंडों ने ट्रेन से बाहर फेंका। 5-6 महीने ट्रीटमेंट के बाद वो सीधी बछेंद्री पाल के पास जाती अपने हौसला और जुनून को लेकर, और बछेंद्री पाल मैडम से पूछा कि मैं ऐसे ऐसे माउंटेनियर बनना चाहती हूँ। बछेंद्री पाल मैडम ने भी कहा कि अरुणिमा तुम क्या कह रही हो। कह रही हाँ मैडम, मैंने करना है। तो बछेंद्री पाल ने पता है क्या कहा अरुणिमा सिन्हा से कि अरुणिमा, तूने, तेरे हौसले और जज्बे ने, तूने अपने आप में तो ये, अगर ये सोच लिया है ना, तो ये सोच ले तूने अपने लिए तो माउंटेन फतेह, एवरेस्ट को फतेह कर ही लिया है, अब तो सिर्फ दुनिया को दिखाना है। और वो वहाँ से बछेंद्री पाल जी को लेकर ट्रेनिंग सेंटर जाती हैं, ट्रेनिंग कैंप में एडमिशन लेने के लिए। वहाँ भी उसका मजाक उड़ाया जाता है कि तू पागल है। लोगों ने यही कहा कि तू पागल है। जो अच्छे भले हैं, जिनके पैर से सलामत हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी जो है ये नहीं कर पाते, और तेरी तो एक पैर जो है वो आर्टिफिशियल है और एक में रॉड डली हुई है, तू नहीं कर सकती, छोड़ दे। लेकिन वो नहीं मानी। हिम्मत और हौसला जो है उसका कूट कूट के भरा हुआ था, कुछ करके दिखाना था लोगों को। पैसे भी बहुत लगने थे इस ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद इनके ग्रुप्स चलते हैं, टीम होती है पूरी, टीम के साथ इसने चलना शुरू किया।
प्रोस्थेटिक लेग, एक पैर में रॉड और अपना फिर सामान भी, बैग भी उठाना होता है, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके चलने होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान बताया अरुणिमा ने कि जो लोग जो काम 10 मिनट में करते थे इसको 2 घंटे लगते थे, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत और हौसले ने इसको पस्त नहीं होने दिया। चढ़ाई शुरू कर दी माउंटेन्स पे। इनको एक शेरपा मिलता है जो एज ए हेल्पर लगा लो। 4 बेस कैंप होते हैं, 1 2 3 4 लास्ट होता है, उससे ऊपर बहुत टफ हो जाता है, वहाँ तक भी टफ होता है, लेकिन उसके बाद बहुत टफ हो जाती है चढ़ाई। बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, ब्लू और ग्रीन आइस, जहाँ पर पैर रखते ही पैर फिसलता है। लोग ऊपर पहुंचकर जो नहीं सरवाइव कर पाते उनकी डेड बॉडीज़ भी वहाँ पड़ी हुई होती हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा के हौसले को कोई पस्त नहीं करता है। सभी हार्डशिप्स को पार करती हुई अरुणिमा सिन्हा पहुँच जाती है। बीच बीच में उनके साथी कुछ वापस भी लौट आए, जो अरुणिमा सिन्हा की भी टांग खींच रहे थे कि तुम नहीं कर सकती, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। उसने नहीं सुनी। उसका शेरपा भी बार बार ये कह रहा था, अरुणिमा सिन्हा अभी भी क्विट कर दो, अभी भी वापस चलो, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये तो मरेगी मरेगी और मुझे भी इसके साथ मरना पड़ेगा। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने कह दिया कि आप जाना चाहो जा सकते हो, मैं ऊपर जाकर ही एवरेस्ट पर फतेह करके ही वापस आऊँगी। जुनून था कि या तो फतेह कर दिया या वहीं पे अपनी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। एट लास्ट बहुत हार्डशिप के बाद अपनी प्रोस्थेटिक लेग को खींचते खींचते, पैर होता ना आर्टिफिशियल, वो घूम जाता है बर्फ़ पे, बार बार घूम जाता था, पैर से ब्लीडिंग होती थी, लेकिन चढ़ती गई और बड़े हिम्मत और हौसले के साथ मौत के मुंह में कहेंगे, और पहुंच जाती है। और ऊपर पहुंच के जब लोग 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, एक जाते हुए एक आते हुए। इसको चढ़ने में इतना समय लग गया, उन्होंने खुद बताया कि मेरे दोनों सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो चुके चढ़ने में ही। उतरते टाइम मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। मेरा शेरपा फिर बार बार कहने लगा कि आप वापस कैसे आओगे, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आप अभी भी वापस लौट चलो। उसने कहा नहीं, और वहाँ जाके कुछ सेकंड्स की वीडियो बनवाई अपने शेरपा से कि ये मेरी वीडियो बनाओ कि मैं बिल्कुल ऊपर पहुँच चुकी हूँ, अगर मैं वापस नहीं पहुँची तो ये यूथ को भेज देना, मेरे देशवासियों को भेज देना कि एक बिना पैर की लड़की भी जो है ऐसे एवरेस्ट फतेह कर सकती है, ताकि मेरे देश के युवाओं में जोश और जुनून आए, वो हौसला या हिम्मत और हौसला ना हारें। तभी क्या होता है, एक फॉरेनर माउंटेनियर ऊपर पहुंच चुका था, जा रहा था 4th बेस कैंप से ऊपर, और उसने क्विट कर दिया कि मैं अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, और उसने ऑक्सीजन के सिलेंडर फेंक दिए। जैसे ही अरुणिमा सिन्हा और उसके शेरपा ने वापस नीचे उतरना शुरू कर दिया बर्फ़ में फिसलते हुए। तो कहते हैं ना कि अगर किसी में हौसला हो, कोई ये कहे कि नहीं मैंने तो करना ही है, तो सारी कायनात जो है ना उसके साथ जुड़ जाती हैं उसको सफल बनाने में। वही अरुणिमा सिन्हा जी के साथ हुआ, और परमात्मा भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। इसको लक कहें या उसका हौसला कहें। शेरपा वो सिलेंडर उठा के अरुणिमा सिन्हा को दे देता है, जो किसी फॉरेनर ने फेंका था कि मैं नहीं जा सकता, मैं अब वापस जा रहा हूँ, और उसके पास अपना सिलेंडर फालतू था। वो सिलेंडर लेके अरुणिमा सिन्हा बहुत हार्डशिप में अपने जख्मी पैर को खींचते हुए और फिर अपना धीरे धीरे वापस उतरती है। और उन्होंने जो अपने शब्द बताए खुशी के, फतेह करके अपना देश का झंडा फहरा के माउंट एवरेस्ट पे जब वो 4th बेस कैंप पे वापस आई, तो कहती है कि जितने कष्ट मेरे थे, जितनी हार्डशिप मेरे आई, मेरे पैर से ब्लीडिंग हो रही थी, वो दुख मैं सब भूल गई। और ये सच्चाई भी है कि जब हम बहुत हार्डशिप झेलते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और फिर उसके बाद जो सफलता मिलती है ना, वो सुकून वो सारे दुखों को, सारे कष्टों को भुला देता है। एक माँ होती है ना, माँ बच्चे को बर्थ देती है तो कितनी पीड़ा सहन करती है, और जैसे ही बच्चा गोद में आ जाता है माँ सारे दुख भूल जाती है, उसकी तपस्या सफल हो जाती है। ऐसा ही एहसास कुछ अरुणिमा सिन्हा जी ने बताया। तो प्रिय व्यूवर्स, जैसे ही अरुणिमा सिन्हा फिर वापस आती हैं लौट के, तो उनकी जय जयकार होती है और उनके हिम्मत और हौसले की मिसाल दी जाती है लोगों के सामने। और ये काम किया उन्होंने मई 2013 में। सिर्फ 2 साल में, अप्रैल 2011 में उनके साथ ये हादसा होता है, और मई 2013 में वो एवरेस्ट फतेह करती हैं।
और फिर 2015 में उनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा जाता है। और जो सम्मान उनको मिला है, उनके हौसले और जज्बे को जो सैल्यूट है, वो अलग चीज़ है। और कितने करोड़ों लोगों की वो प्रेरणा स्रोत बनी है। तो मेरा भी आप लोगों को ये कहानी सुनाने का यही मैसेज है कि हम छोटी छोटी परेशानियों से जो है वो घबराएं नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि मान लो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए, अरुणिमा सिन्हा की तरह हमारा कोई ऐसा अंग भंग भी हो जाए, धन की हानि भी हो जाए, जॉब चली जाए, कुछ भी हो जाए, इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता कि पूरी रात उसके ऊपर से ट्रेन से उतरते रही, पैर कट गया, ज़िंदगी ही ख़त्म थी। और उस लड़की में इतना हिम्मत और हौसला है, तो हम में से कितने लोग ऐसे दोबारा से अपने आप को सिमेट के खड़े हो पाएंगे? हार्डली 10%, 90% लोग परिस्थितियों का दुहाई देकर क्विट कर देंगे, मायूस हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। सिर्फ 10% लोग, 10 भी मैंने ज़्यादा ही कहा है। आप लोग भी सोचते होंगे मेरे बारे में कि मैडम तो रोज़ ही हिम्मत, हौसला, जुनून और आगे बढ़ो और ऐसी बातें, एक ही बातें सुनाती रहती हैं रोज़। क्योंकि मेरा भी यही मकसद है कि जैसे हमारे शरीर को रोज़ डाइट की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है शरीर की ग्रोथ के लिए, वैसे भी हम मेंटल ग्रोथ के लिए भी अच्छे विचार की, अच्छे थॉट्स की, मोरल बूस्ट की ज़रूरत होती है। एक बैकअप पुश की ज़रूरत होती है कि जब हिम्मत और हौसला हारने लगे तो हम ऐसी चीज़ें सुने, देखें, ताकि जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। रास्ता बनाना पड़ता है। अगर हम एक लीक बनी हुई है उसके ऊपर अगर चलते रहेंगे तो हमारा क्या जोर लगेगा? कुछ भी नहीं। हम तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो लोगों ने हमारे लिए बना दिया। इतिहास वही रचते हैं जो लीक से हट के अपना रास्ता बनाते हैं। उसके लिए समाज का विरोध भी होता है, टांग भी खींचते हैं, कई बार मनमुटाव भी हो जाते हैं परिवार के साथ, रुसवाइयाँ भी झेलनी पड़ती हैं, नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आप डटे रहें और अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, एक पागलपन से, एक जुनून से, और जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन ये सभी लोग आपके साथ चल देंगे। हाँ, नई लीक बना के नया रास्ता बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। वो हम अरुणिमा सिन्हा की जीवनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पढ़ना कभी इनकी पूरी डिटेल सर्च करके। ऐसी ऐसी स्टोरीज, अच्छे अच्छे थॉट्स हमें पढ़ने चाहिए जो हमारे जीवन में हमें नीचे से ऊपर उठाते हैं, हमें निराश नहीं होने देते और एक अच्छी मेंटल डाइट हमें देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर भी कर लें ताकि औरों तक भी ये मैसेज जाए, और कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और ही ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।